ایک بار घने कदीम जंगलों और धुंध से ढके पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो सदियों के राजों और पुरस्कार होने की गवाही देती थी। मकामी लोगों ने इस जगह के इर्द गिर्द होने वाले खौफनाक वाकयात के बारे में बात की, लेकिन किसी ने भी गरूब आफताब के बाद इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। ये हवेली एक औरत की थी, एक ऐसा खानदान जो तवील अरसे से धुंधलापन का शिकार था। इस हवेली की आखिरी वारिस एक आयशा नामी एक खूबसूरत औरत थी। उसकी जिंदगी इन दीवारों के अंदर एक अलमनाक अंजाम को पहुंची। गाँव वालों ने उस हवेली के बारे में बात की कि वहां से किसी के रोने की और खौफनाक गाना गाने की आवाज आती है। एक रात एक दोस्तों के ग्रुप ने खान हवेली के गिर्द मौजूद इस पुरस्कार राज को खोलने का फैसला किया। जैसे ही चांद आसमान पर नीचे लटक रहा था, वो एहतियात से हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचे। जब वो हवेली में दाखिल हुए तो उनकी नज़र एक धूल से भरे फानूस और धुंधले पोर्ट्रेट पर पड़ी। उन्हें हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। अब उन दोस्तों को गांव वालों की बातें याद आने लगी। जब वो हवेली में दाखिल हुए तो उनका हर कदम खामोशी से दूर की चीख की तरह गूंज रहा था। सब दोस्त एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में दाखिल हुए, जहां एक अजीम शान पियानो धूल आलूदा कपड़े में लिपटा खड़ा था। अचानक ठंडक हवा में फैल गई और ऐसा लगता था कि कमरा एक नापाक तवानाई के साथ जिंदा हो गया है। उनके एक दोस्त ने पियानो का कपड़ा उठाया। अचानक पियानो खुद ब खुद बजना शुरू हो गया। वो सब डर जाते हैं और फिर उनके सामने एक भूतिया औरत आ जाती है। उसकी आंखें गम से भरी हुई थी। आयशा उस कमरे में घूमने लगी। उसकी उंगलियां पियानो पर नाच रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो उदासी भरा गाना बुलंद होने लगा। खोई हुई रूह के दर से गूंजता रहा। वो दोस्त भूख से जमे हुए थे। कुछ देर ऐसे ही गाना चलता रहा और उसके बाद वो भूत अचानक हवा में गुम हो गई और कमरे में एक खौफनाक खामोशी छा गई। दोस्त खौफ की वजह से कांपते हुए हवेली से बाहर निकले और कभी वापस न आने का वादा किया। खान हवेली का अफसाना जिंदा रहा और रात भर गूंजने वाले गाने की कहानी से नसीहत मिली और उनको आयशा के साथ पेश आने वाले इस खौफनाक वाकया और इस पुरस्कार हवेली के अंदर छुपे हुए नाकाबिल बयान राजों की याद दिलाती रही। देहाती अब पहले से कहीं ज्यादा मोहतात हो गए और अंधेरे के बाद हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे और फिर किसी ने भी इस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं की।